ये है दिल्ली दर्पण। चंद्रबलं तदेव विद्याबलं तदेव बलं तदेव। बोल जगत जननी ज्वाला मैया की, पीताम्बरा मैया की। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। माँ बगलामुखी के भक्त देश दुनिया भर में फैले हैं और मान्यता है कि माँ बगलामुखी के जितने भी भक्त होते हैं, आराधना करते हैं, उनको तमाम कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। शक्ति की स्वरूप कही जाती है। तो आज उसी शक्ति स्वरूप का एक कार्यालय का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है और तमाम जो भक्त हैं जिन्होंने इस कार्यालय का उद्घाटन किया है, उनका एक संकल्प है कि एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर माँ बगलामुखी का बने। तो आज मैं उसी कार्यालय में बैठा हूँ। इस वक्त हमारे पास बैठे, हमारे साथ जो बैठे हैं माँ बगलामुखी के परम भक्त हैं, साधक हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज इस कार्यालय में बहुत सारे प्रकल्प हैं जो माँ के आशीर्वाद से पूरा करना चाहते हैं, भक्तों के सहयोग से पूरा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो एक तमाम ऐसे लोगों के लिए उपहार भी है जो भक्त हैं, यहाँ आकर के अनुष्ठान कर सकते हैं, तमाम पूजा पद्धति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्या कुछ रहने वाला है इस ऑफिस में? पहली बात तो आप सभी जितने भी मातृ साधक हैं, मैं आचार्य भरत सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पर्सनली रूप से, वैयक्तिक रूप से ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सभी लोग आज आए। मैंने नहीं, ये माता रानी ने बुलाया था, माई का ही कार्यक्रम था ये। तो बहुत बहुत सभी को साधुवाद। जैसा कि आपका प्रश्न है कि यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से भगवती की कृपा होने वाली है। इनका नाम माँ बगलामुखी है। दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो बगलामुखी नहीं करती हैं और इसके महत्व को पूरी दुनिया जानती है। गूगल भरा पड़ा है कि बगलामुखी क्या है, उसके चमत्कार क्या हैं। जब आप बाधाओं से लड़ते लड़ते थक जाओ, रोगों से आप हार जाओ, शत्रु आपके पीछे पड़े हों, आप रोड पे आ गए हो, कोई रास्ता आपको दिखाई न दे रहा हो, आप एक एक रोटी के लिए तरस रहे हो, हजारों शत्रु आपके पीछे पड़े हों, कोई मुकदमा आपके पीछे हो या फिर आपको चुनाव जीतना हो, आप भगवती के शरण में जाइए। भगवती जो है तो एक रात्रि में सब कुछ चेंज कर देती है। उसकी कृपा जो है कैसी होती है, ये पूरी दुनिया, पूरा भारतवर्ष, न सिर्फ भारतवर्ष पर पूरा विश्व देखेगा। आज इसका उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है इस कार्यालय का और इस कार्यालय से वो तमाम तरह के अनुष्ठान प्रतिपादित होंगे जो दुनिया को लाभान्वित करेंगे, लाभ देंगे और भगवती बगलामुखी की कृपा कोई दुनिया देखेगी। आज शुभारंभ है उसका। कुछ जैसे अभी हमने देखा हवन कुंड भी है, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। जी जी। और क्या क्या कुछ जानकारियाँ दी जाएंगी भक्तों को, जो कोई भी भक्त कहाँ से भी आ सकता है, जिसको पूजा पद्धति प्रॉपर एक अनुष्ठान करना हो तो सारी व्यवस्था यहाँ होंगी? सब कुछ यहाँ सिस्टमेटिकली रूप से होगा। यहाँ किसी को भी अगर आना है, जो भी आना चाहता है, इच्छुक है, तो आए, अपनी समस्याओं को बताए और समस्या के तदनुरूप अनुष्ठान को करवाई। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ कि जो भी अनुष्ठान को, जो भी कार्यक्रम को कराएगा, ये भगवती साक्षी मान के, आप सबको मान करके, इस धरती को, इस अंबर को, इस सूर्य को, इस दिशाओं को, मैं अपनी मातृशक्ति को साक्षी मान के बोलता हूँ कि अनुष्ठान करवाए। अगर न कार्य हो तो मेरे से आके शिकायत कर दे। ये वो देवी है, मुझे इतना विश्वास है, कोई भी आ सकता है। इसीलिए तो
इसकी रूपरेखा बनी है। इस कार्यालय का शुभारंभ हुआ है कि दीन दुखियों की सेवा के लिए कोई भी आए, अपनी समस्या को लेकर के कोई आता है, उसकी समस्या को पहले सुना जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा, उसके अनुसार कोई कार्यक्रम किया जाएगा। वो कार्यक्रम रात्रिकालीन कार्यक्रम होगा और निश्चित रूप से उसकी समस्या का समाधान यहाँ होगा। एक संकल्प भव्य मंदिर बनाने का भी लिया गया है। जी। तो कैसे मन में आया कि दिल्ली में हो, कहाँ होगा, क्या सोचा है कुछ? जी, जैसे मैं दतिया पीठ से आया, तो दतिया पीठ से आने के बाद जब मैं 2017 में आया तो पहला कार्यक्रम हमारे आदरणीय नरेश बंसल जी यहाँ समक्ष विद्यमान है। मैं जब पहली लंगोट में आया था तो ये व्यक्ति, ये जो बैठे हैं, इनको मुझे पहचाना और पहला बगलामुखी का कार्यक्रम रामलीला ग्राउंड से उसकी शुरुआत हुई। और 2018 में हम बैठ करके संकल्पना लिए कि माँ बगलामुखी का पीठ दिल्ली में हो। चूँकि मैं दिल्ली में सिविल सर्विसेज की मैं पढ़ाई किया, दिल्ली से ग्रेजुएशन किया, भले मैं वाराणसी से आचार्य किया हूँ, दिल्ली से मेरी पीएचडी को छोड़ा करके तो दिल्ली से मेरे का लगाव रहा है। तो दिल्ली इसलिए कि यहाँ लगाव रहा है, 4 लोग यहाँ जानते हैं और मेरा मन लगता है। और साधना तो मेरी दतिया पीठ से हुई है। तो 2018 में इसकी रूपरेखा बनी कि दिल्ली में क्यों ना एक पीठ बनाया जाए, जो कि ऐसा पीठ हो कि भारतवर्ष के लिए, न सिर्फ भारतवर्ष के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गौरव का एक पीठ हो और सबकी मनोकामना वहाँ सिद्ध हो। जैसे दतिया में एक पीठ है और ऐसा पीठ दिल्ली में होना चाहिए। तो उसी क्रम में जो है, तो अभी पिछले वर्ष दीपाली में एक भव्य और दिव्य श्रीमद् भागवत पुराण और बगलामुखी यज्ञ हुआ। उसमें हमारे 3 जो हैं, जिसको उपाधि दी गई है त्रिदेव की, उसको कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूँ। ये बैठे हैं आदरणीय श्री विजय गर्ग जी, राजेश गोयल जी और अनुज जी कहाँ गए, हमारे 3 हैं। बहुत बड़ी रूपरेखा बनी और ऐसा भव्य और दिव्य वहाँ कार्यक्रम हुआ श्रीमद् भागवत का और श्री माँ बगलामुखी का महायज्ञ हुआ। उस यज्ञ में गर्ग जी और सभी समस्त टीम ने कहा कि अब हम इस पीठ को बनाएंगे। और आपको जानकर अति हर्ष होगा कि ये मकान भी आदरणीय गर्ग जी का है, आपका। इनके बच्चों ने, धन है इनके माता पिता, इनका परिवार महाराज 1 महीने से पूरा लग करके पूरी रूपरेखा यहाँ कैसे सजाया जाए, कैसे एक सुई को इन्होंने देखा और सब कुछ सजाया और उसको करके कि महाराज जी, मैंने तो वैयक्तिक रूप से मकान को लिया था, लेकिन आपके पीठ जो संकल्प है, उस संकल्पना में मेरा तन मन और धन पूरा परिवार आपके साथ है। और इन्होंने सब कुछ हो कर दिया और आज ये पीठ यहाँ उसका कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है और इसी कार्यालय से पीठम की रूपरेखा बनेगी। पीठ का कैसे स्वरूप हो, कौन सी दिशा हो, कौन सी जगह हो, कितने एकड़ में पीठ बने, कहाँ बने, दिल्ली के किस प्रांत में ये पीठ बने, तमाम तरह की रूपरेखाएं इसी जो है ऑफिस से, इसी कार्यालय से प्रतिपादित होंगी, रूपरेखाएं बनेंगी और आगे भव्य और दिव्य एक दिल्ली को भारतवर्ष का सबसे बड़ा पीठ मिलने जा रहा है। यहीं से सब कुछ होगा। चलिए, तो ये इन तमाम भक्तों के साथ साथ महाराज जी का भी संकल्प है कि एक बहुत बड़ी एक शक्तिपीठ, एक भव्य मंदिर भगवती पीताम्बर का बने, लोगों की मनोकामनाएं पूरी हों, उनके कष्ट हरें, तमाम तरह के जो लाभ होते हैं आराधना के बाद, माँ भगवती की कृपा के बाद, वो तमाम दिल्ली वालों को भी प्राप्त हो। इस तरह का इनका एक सपना भी है और संकल्प भी है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।